भारत ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 कैनबरा। ऑस्ट्रेलियाई पारी का 7वां ओवर। गेंदबाज युजवेंद्र चहल, बल्लेबाज डार्सी शॉट। ओवर की तीसरी गेंद पर डार्सी शॉट ने बड़ा हिट लगाना चाहा, गेंद हवा में सीधी टंग गई। गेंद के नीचे विराट कोहली, सेफ फील्डर, लेकिन एक सीधा टंगा कैच विराट कोहली ने गिरा दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरा टी20 सिडनी। ऑस्ट्रेलियाई पारी का 8वां ओवर। गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर, बल्लेबाज मैथ्यू वेड। ओवर की आखिरी गेंद ने वेड के बल्ले का टॉप एज लिया, कवर्स के पास एक हलवा कैच उछला और एक बार फिर विराट कोहली ने कैच गिरा दिया। इन दोनों ड्रॉप कैच में फील्डर के अलावा एक और बात कॉमन थी, कैच लेने का तरीका। विराट कोहली दोनों बार ऑस्ट्रेलियन स्टाइल ऑफ कैचिंग से कैच लेने गए और दोनों बार कैच गिराया। दूसरी टी20 में तो शायद उन्होंने अपने करियर का सबसे आसान कैच गिराया था। लेकिन यह ऑस्ट्रेलियन स्टाइल ऑफ कैचिंग है क्या, और क्या क्रिकेट में इसके अलावा भी कैचिंग का कोई तरीका है? कौन सी स्टाइल ज्यादा सफल है, आइए सब जानते हैं। दो तरह की कैचिंग टेक्निक। क्रिकेट जगत में कैच लेने के तरीकों की बात आती है तो दो मशहूर टेक्निक का जिक्र होता है। पहली ऑस्ट्रेलियन स्टाइल ऑफ कैचिंग, दूसरी इंग्लिश स्टाइल ऑफ कैचिंग। कैच लेने के इन दोनों टेक्निक में मोटे तौर पर 3 बातों का अंतर है। पहला, हाथों की पोजिशनिंग। दूसरा, हाई कैच होने पर बॉल के नीचे आने की टेक्निक। तीसरा, आई लेवल। दोनों कैचिंग में अंतर। ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश स्टाइल ऑफ कैचिंग में हाथों की पोजिशनिंग का अंतर समझने के लिए पहले ये तस्वीर देखिए। ऑस्ट्रेलियन स्टाइल ऑफ कैचिंग फिंगर अप या ओपन कप कैचिंग है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। अंगूठा सटा रहता है, हथेलियां खुली हुई रहती हैं। वहीं इंग्लिश स्टाइल में हथेलियां एक क्लोज कप की तरह बंद होती हैं, छोटी उंगली सटी रहती है। दूसरा अंतर हाई कैच लेते वक्त बॉल के नीचे आने की टेक्निक में है। ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में बॉल के ठीक नीचे रहा जाता है, इनफैक्ट सिर के ठीक ऊपर हाई कैच लिए जाते हैं। वहीं इंग्लिश स्टाइल में हथेलियां शरीर से हल्की सी आगे रहती हैं। तीसरा अंतर आई लेवल में। ऑस्ट्रेलियन स्टाइल ऑफ कैचिंग कहती है कि कैच हाई हो या लो, आंख की सीध में लपका जाए। उदाहरण के लिए हाई कैच लेते वक्त खुली हथेलियां सिर के ऊपर रहती हैं, यानी आई लेवल पर, वहीं से कैच लपका जाता है। वहीं इंग्लिश स्टाइल ऑफ कैचिंग कहती है कि आंख से कुछ नीचे कैच। कौन सी बेहतर, ये एक डिबेट है जिसका अब तक क्रिकेट के पंडित भी हल नहीं निकाल सके हैं। जिस फील्डर को जो तरीका सूट कर जाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हमेशा से ही ओपन कप यानी कि खुली हथेलियों से कैचिंग करते रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही एक अच्छी फील्डिंग यूनिट रही है। वहीं दूसरी तरफ बाकी देशों, खासकर उपमहाद्वीप के खिलाड़ी इंग्लिश स्टाइल ऑफ कैचिंग अपनाते थे और यहां से भी अच्छे फील्डर निकले। खासकर कैचिंग तो ठीक ही रही। आपने एक बात पर ध्यान दिया, अभी मैंने कहा कि उपमहाद्वीप के खिलाड़ी इंग्लिश स्टाइल ऑफ कैचिंग अपनाते थे, यानी अब नहीं। स्लिप कैचिंग की दिक्कत। अगर हम सिर्फ इंडियन क्रिकेट की बात करें तो 2000 के बाद से जो भी खिलाड़ी आने शुरू हुए उनमें धीरे धीरे इंग्लिश की जगह ऑस्ट्रेलियन स्टाइल कैचिंग दिखने लगी थी। रिकी पॉन्टिंग को आदर्श मानने वाली युवा पीढ़ी ओपन कप कैचिंग में खुद को सहज पाने लगी। ये ट्रेंड सुरेश रैना की कैचिंग में भी दिखा और विराट कोहली तक आते आते तो पूरी तरह ऑस्ट्रेलियन टेक्निक हावी हो चुकी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलियन स्टाइल ऑफ कैचिंग की एक लिमिटेशन है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी तो स्लिप में भी इसी तरह से कैच लेते हैं और सफल रहते हैं, लेकिन बाकी देशों के खिलाड़ियों के लिए स्लिप कैचिंग में ये उतनी काम नहीं आती। भारत ने राहुल द्रविड़ जैसे महान स्लिप फील्डर दिए जो टिपिकल इंग्लिश वे में कैच लेते थे, बॉल के नीचे आकर बंद हथेलियों से। अब जो खिलाड़ी आ रहे हैं तो इस क्लासिक तरीके से कैच लेने के अभ्यस्त नहीं है और शायद यही कारण है कि टेस्ट मैचों में भारतीय टीम स्लिप में जमकर कैच गिराती है। अजिंक्य रहाणे अपवाद हैं। अपवाद भी इसलिए क्योंकि वो कुछ द्रविड़ स्कूल ऑफ कैचिंग से ही हैं। विराट कोहली हाई कैचेस भी खुली हथेलियों से ही लेते हैं और कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी गिनती टीम के अच्छे फील्डर्स में से होती है। लेकिन हालिया सच ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों टी20 में कोहली ने इसी स्टाइल से कैच लेने में बेहद आसान मौके गिराए। खैर, मुर्गी और अंडे की तर्ज पर यह बहस भी जारी ही रहती है कि भाई इन दोनों टेक्निक में से बेहतर कौन सी है, और दिग्गजों का एक ही जवाब होता है, जो सूट कर जाए। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।